अध्यापक साथियों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम स्टूडेंट्स डाटा यूडाइस में किस प्रकार डायरेक्टली अपडेट करना है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। इसके लिए हमें जो लिंक दिया गया है उसके माध्यम से हम स्टूडेंट डाटा के पोर्टल के अंदर लॉगिन करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो यूडाइस का जो यूजर नेम और पासवर्ड ऑलरेडी हमारे बाकी डाटा के लिए उपलब्ध करवाया गया है वही हमारा एप्लीकेबल होगा। इसके अंदर हमें जैसे ही हम इसमें लॉगिन करेंगे हमारे पास स्कूल की स्क्रीन उपलब्ध होगी। अभी मैंने ब्लॉक लेवल से जो है वो इसमें लॉगिन किया है, इस कारण से ये अलग से स्क्रीन दिख रही है। यहाँ मैं किसी भी स्कूल को अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ये स्क्रीन आपके ब्लॉक की सॉरी आपके स्कूल की जो है वो फर्स्ट टाइम दिखेगी, जिसके अंदर हमारा पहला स्टेप रहेगा स्कूल में जितनी हमारी कक्षाएं हैं उनके सेक्शंस को क्रिएट करना। यहाँ पर हमारे पास एक ऐड सेक्शन का बटन है या हम यहाँ स्कूल प्रोफाइल के थ्रू भी जो है वो सेक्शंस ऐड कर सकेंगे। ऐड सेक्शन पे क्लिक करते ही हमारे जो स्कूल है पहला स्टेप है आप अपने यहाँ पर स्कूल की जानकारी देख लें कि वो जितनी कक्षाएं उस स्कूल में है वो मेंशन कर रहा है या नहीं। अगर यहाँ पर अगर कोई वेरिएशन है तो आप उसके बारे में अपने ब्लॉक लेवल के ऊपर इंटीमेट कर सकते हैं और वहां से इसकी जो कैटेगरी है या क्लासेस है वो हमारी चेंज हो पाएंगी। तो अभी इस स्कूल के अंदर जैसे हमारे पास प्री प्राइमरी से लेके 5वीं तक की कक्षाएं हैं तो हम उनके अनुसार जो है वो अपने जो सेक्शंस है वो इसमें ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कक्षा 1 के लिए एक सेक्शन ऐड कर रहा हूँ हिंदी माध्यम के साथ ऐड सेक्शन। तो एक ये सेक्शन मेरे पास अवेलेबल हो गया। इसी प्रकार जितनी भी कक्षाएं हैं उनका सेक्शन हम इसमें ऐड कर सकते हैं हिंदी क्लास सेकंड के लिए। ये तो एक तो हम इस प्रकार से हम जो है वो सेक्शंस क्रिएट करेंगे कक्षा 1 कक्षा 2 इस प्रकार से। दूसरा है अगर हमने मान लीजिए एक बार में ये सेक्शन क्रिएट नहीं किए हैं तो यहाँ पर जब हम स्कूल डैशबोर्ड पर जब आप अगली बार लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से ये स्क्रीन दिखेगी। तो यहाँ से हम स्कूल प्रोफाइल पे जाके यहाँ पर से हम सेक्शन मैनेजमेंट वाला बटन है इसको सिलेक्ट करके और सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कक्षा 3rd के लिए मान लीजिए मैंने और सेक्शन जो है वो क्रिएट कर लिया। सो इस प्रकार हम एक से ज्यादा जो है वो हर एक कक्षा के लिए एक एक सेक्शन जो है वो हम क्रिएट करेंगे। अगर किसी कक्षा में एक से ज्यादा सेक्शंस हैं तो हम उसके लिए और सेक्शन भी जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कक्षा 2 में एक और सेक्शन जो इंग्लिश मीडियम का है उसको एंटर कर दिया तो अब मेरे पास कक्षा 2 में 2 सेक्शन हिंदी और इंग्लिश जो है वो उपलब्ध हैं। सो स्कूल डैशबोर्ड पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर भी मेरे पास कक्षा 2 के लिए 2 सेक्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो यहाँ से अगर मान लीजिए हम किसी सेक्शन को हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम वहीं से स्कूल प्रोफाइल से हम सेक्शन मैनेजमेंट में जाके उस सेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। हम एक कक्षा में एक माध्यम से जो बना हुआ सेक्शन है वो तो वो हमारा मैंडेटरी है। उसके बाद अगर कोई दूसरा सेक्शन है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अब एक सेक्शन जैसे इसमें 2 सेक्शन थे तो एक सेक्शन हमारा रहेगा ही रहेगा। सो अब जैसे मैंने एक सेक्शन जो 2 सेक्शन में से एक सेक्शन रिमूव कर दिया। अब सेक्शन ए जो है वो वैसा ही है। अब हम इसको अकेला चेंज कर सकते हैं कि अगर हमारा ये हिंदी मीडियम की बजाय इंग्लिश मीडियम है तो उसको हम अकेला यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जब हमारे ये सेक्शंस क्रिएट हो गए उसके बाद हम इसमें स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए जिस भी कक्षा के कोई स्टूडेंट है उसको ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ ऐड स्टूडेंट बटन है और यहाँ से अब हमारे पास 3 हिस्सों में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो डिवाइड कर दी गई है। एक जनरल इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट, दूसरा एनरोलमेंट डिटेल ऑफ स्टूडेंट और तीसरा फैसिलिटी एंड अदर डिटेल ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ से मैं किसी भी बच्चे की जानकारी जो है वो इसमें अपडेट करता हूँ। मान लीजिए रमेश एक बच्चे की जानकारी मैं इसमें एंटर करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम,
गार्डियन नेम, आधार, गार्डियन नेम ऑप्शनल है, आधार नंबर जो है वो कंपलसरी है, तो और वो वैलिड जो है वो हमारा वैलिड आधार नंबर होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पर एक आधार नंबर डाल दिया और एज पर आधार जो बच्चे का नाम है वो हम यहाँ एंटर करेंगे। एड्रेस के अंदर जो है वो कम से कम 20 कैरेक्टर की लिमिट है। सो पिन कोड, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मदर टंग ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पर हमारे पास मदर टंग ऑफ चाइल्ड की जो है वो काफी लंबी लिस्ट है, आप यहाँ से जो है वो देख सकते हो। हिंदी के साथ हमारे पास जैसे हमारे हिंदी में हरियाणवी हिंदी, कांगड़ी, खड़ी बोली, कुल्वी, सो ये हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसको हम जो मदर टंग की हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से फिर कैटेगरीज के कंसर्न, किस कैटेगरी, सोशल कैटेगरी के अनुसार। फिर इसके बाद माइनॉरिटी ग्रुप में अगर किसी माइनॉरिटी ग्रुप में है तो वो बीपीएल बेनिफिशियरी, यस और नो। सो अब जैसे अगर इसको यस करेंगे तब ये अंत्योदय अन्न योजना के बारे में पूछेगा, अगर हमने इसको नो रखा है तो ये ऑप्शन हमारी अवेलेबल नहीं होगी। इसीलिए वेदर बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस डिसएडवांटेज, यस और नो। सो उसके कंसर्न जो जो भी हमारी ऑप्शन है हम यहाँ से यस और नो करके जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। वेदर द चाइल्ड इज इंडियन नेशनल, इज द चाइल्ड आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। सो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन जो है वो हमारा हो गया। इसमें जैसे ही हम सेव करेंगे ये कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, कंफर्म करते ही एक बच्चे का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह अगर हम इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो यहीं से डायरेक्टली फिल इनरोलमेंट पे जा सकते हैं, या गो टू डैशबोर्ड किया तो यहाँ से अभी हमने कक्षा 1 का रिकॉर्ड एंटर कर रहे थे, तो यहाँ पर हमारे पास इस बच्चे की इंफॉर्मेशन है। अब इसके बाद इनरोलमेंट डिटेल हमने एंटर करनी है, तो यहाँ उसका एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट, एडमिशन डेट जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि हमारी जो सेशन की डेट इस बार पूछी जाती है। हमारे ये बच्चा कब एंटर हुआ था, हो सकता है ये 2 साल पहले हमारे पास इनरोल हुआ था, लेकिन हमारे जो इस सेशन में कब इसकी एडमिशन हुई है वो डेट हमने इसमें एंटर करनी है। स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, ग्रेड किस में पढ़ रहा था, प्री प्राइमरी में। सो प्रीवियस क्लास स्टडीड, वेदर अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ है तो यस करेंगे तो ये उसका रिजल्ट पूछेगा, अदरवाइज जो है वो नॉट अपीयर्ड के केस में डायरेक्टली जो है वो हम उसको आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, और बच्चे ने पिछले साल कितने दिन जो है वो कक्षाएं लगाई थी। सो इस तरह से ये हमारा इनरोलमेंट वाला पोर्शन जो है वो ऐड हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट पे फैसिलिटी एंड अदर डिटेल ऑफ द स्टूडेंट, कि कौन कौन सी फैसिलिटीज उसको दी गई हैं इस साल में, फ्री टेक्स्ट बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म मान लीजिए। इसी तरह से स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट, अगर कोई स्कॉलरशिप दिया गया है, स्टेट सेंटर का है, स्टेट का है, या कोई और स्कॉलरशिप है, अगर किसी में भी यस करेंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास अमाउंट पूछेगा कि कौन सा स्कॉलरशिप, उसमें कितने अमाउंट का जो है स्कॉलरशिप उसको मिला है। ऐसे ही अगर CWSN है तो यहाँ पर उसको फैसिलिटीज कौन कौन सी मिली है वो हम इसमें टिक कर सकते हैं। और वेदर द चाइल्ड हैज बीन स्क्रीन फॉर द स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर उसको स्क्रीन किया गया है स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए, यस करने पे हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, अदरवाइज नो। सो इसी तरह से अगले प्रश्न है, वेदर द चाइल्ड हैज बीन स्क्रीन फॉर द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इन प्रश्नों का हमने आंसर देना है। कोई उसमें अटेंशन डेफिसिट
हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है या नहीं है, तो वो वेदर इन्वॉल्व इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अगर हम यस करेंगे अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जो है पार्टिसिपेट करता है, और इसी तरह से हैज द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज अ गिफ्टेड और टैलेंटेड चाइल्ड, तो किस फील्ड में, मैथ्स में, इंग्लिश में, साइंस या टेक्निकल में, स्पोर्ट्स में या आर्ट्स में, किस में वो जो है वो एज अ गिफ्टेड चाइल्ड है। सो अगर गिफ्टेड चाइल्ड के तौर पर हम सिलेक्ट करेंगे, तब उसके बाद अगले प्रश्न जो है वो इसमें आएंगे, वेदर प्रोवाइडेड मेंटर, whether student participated in the nurturance camp, नेशनल लेवल या स्टेट लेवल का कोई कैंप में, हैज द स्टूडेंट अपीयर्ड इन द स्टेट लेवल कंपटीशन, ओलंपियाड और नेशनल लेवल, और डज द चाइल्ड participated in the NSS and NCC NSS course and guides। so इन ये तब अवेलेबल होंगे अगर हम किसी इस पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे। सो इस प्रकार हमने तीनों मॉड्यूल को अगर बच्चे के इस तरह से हमने अपडेट कर दिए हैं, सो हमारे पास एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट हो गई है, जिसको हम वैसे भी देख सकते हैं। ये देखिए तीनों पोर्शन इसके जो है वो हमारे ग्रीन में आ गए हैं। सो दैट मीन्स इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो चुका है। सो इसी प्रकार हम कक्षावार अलग अलग बच्चे की जानकारी जो है वो इसमें अपडेट कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।